ना गंगा ना गया काशी पुष्करम ना प्रयागकम सुख शास्त्र कथायश्च फलेना समता। जो गंगा स्नान करने से लाभ मिलता है, मान लो कोई व्यक्ति अपने जीवन में, कई ऐसे महापुरुष होते हैं कि कभी गंगा न गए हो, कभी गया नहीं गए हो, कभी काशी में जाके बाबा के दर्शन ना किए हो, ऐसा व्यक्ति भी इस भागवती गंगा में आकर के गोता लगा ले, 7 दिन आके यहाँ बैठ के डुबकी मार ले, उसे गंगा स्नान का लाभ प्राप्त हो जाता है। मान लो कोई गंगा जाने में डरे, उसको पकड़ लाना है। ये साप्ताहिक गंगा श्रीमद् भागवती गंगा में जो गोता लगा लेता है, उसे फिर भागीरथी गंगा में गोता लगाए अथवा ना लगाए, उसे वही लाभ प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्लोक आर्धम श्लोक पादम वा बड़ी महिमा गाई सनकादियों ने, और अंत में कहते हैं कि श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ को कि हेम सिंह युतम चैतत वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सहसायुज्यं पुमान् लभते ध्रुवम्। कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, अच्छी बात है, सुन सकता है, अच्छी बात है, कुछ नहीं है तो श्रीमद् भागवत को स्वर्ण सिंहासन में विराजमान करके किसी वैष्णव को यदि कोई व्यक्ति दान करता है तो उसे सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान उसे अपने धाम में स्थान प्रदान करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी, मानव जीवन पाने के बाद भी, यदि व्यक्ति भागवती गंगा का रसास्वादन नहीं करता है, जीवन में कभी भागवत की कथा यदि श्रवण नहीं किया, ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसा है? तो अब जो है, अभी तो बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, अब थोड़ा कड़वी दवाई देंगे। जब मीठी दवाई से काम नहीं चलता है तो फिर डॉक्टर जरा कड़वी दवाई देते हैं। तो सनकादि क्या कहते हैं कि आजन्म मात्रमपि न सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडालवत् खरवत्तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भा। उस मानव का जीवन, मानव जन्म लेना, मनुष्य बनना निरर्थक हो जाएगा जो कभी भागवत के शरण में नहीं आता। उसका जीवन कैसा होगा? आजन्म मात्र मप्येन सठेन किंचित। ऐसा व्यक्ति सठ है, मूर्ख है, जो कभी भागवत के शरण में नहीं आता। चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीते। ध्यान देना, यदि जिसके चित्त ने, जिसके मन ने कभी भागवत रूपी रसामृत का रसास्वादन नहीं किया है, ऐसा व्यक्ति इस धरातल पर भ्रमण करता हुआ गधे के समान है, चांडाल के समान है, ऊंट के समान है। जैसे ऊंट गधा होता है, गधा, तो गधे के ऊपर गधा का मालिक क्या करता है? सुबह से उससे पहले तो खिलाए पिलाएगा, सुबह उस पे वजन ढोना प्रारंभ करता है और दिन भर उससे काम लेता है। ठीक, शाम को फिर थोड़ा बहुत खिला पिला लाके घूंटे में बांध देता है, फिर से सुबह यही प्रक्रिया। जरा विचार करें, कहीं हम लोगों की भी स्थिति ऐसी तो नहीं? मनुष्य होते हुए भी हम लोगों की स्थिति क्या होती है? सुबह उठे, नौकरी वाला है तो ड्यूटी ऑफिस जा रहा है, घर में देवी जी ने टिफिन बनाया, लिया, चल दिया अपना ऑफिस गया। बेचारा दिन भर काम किया, अपने मालिक की बातें सही, काम धाम किया, फिर शाम को घर वापस आया, थका हारा आता है और घर आया तो घर में जैसे ही आया तो घर की समस्याएं देवी जी सुनाना प्रारंभ कर देती। बेचारा उसी को सोच, वहां की चिंता अभी दूर नहीं हुई, ऑफिस की, घर में दूसरी चिंता आएगी, ये भी वजन लाद दिया गया। और बेचारा किसी तरह 2 रोटी पाएगा और जाके रात्रि में करवट बदलते, क्योंकि नींद तो आती नहीं, चिंता किसी तरह से थोड़ा बहुत नींद आई तो सोया, और सुबह उठा तो फिर से वही काम कि जब तक रहेगी जिंदगी
फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। जीवन जब तक है तब तक काम रहेगा। काम कभी खत्म होने वाला नहीं है, ध्यान रखना। आप भले ही खत्म हो जाओ पर काम खत्म होने वाला नहीं है। सरकारें क्या करती है, रिटायरमेंट कर देती है। बोलते जब व्यक्ति ये हमारे काम का नहीं है तो भैया तू अलग हो। सरकारी रिटायर कर देती है, घर वाले भी रिटायर कर देते हैं। अब मालिक बनने लायक नहीं हो, इसलिए चुपचाप बैठो खटिया में, राम राम जपो, 2 रोटी मिले उसी में आनंद है ना। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता की स्थिति क्या होती है, उनको तो यही कहा जाता है ना, अब तो हम मालिक हैं, आप आराम से बैठे, बहुत आपने कर लिया। प्यारे जीवन की यही एक सच्चाई है, यही महात्मा कह रहे हैं सज्जनों कि अपने जीवन को इसी तरह व्यक्ति व्यर्थ गंवा देता है, जन्म से लेकर के मरण तक। आजन्म मात्र मप्येन सठेन किंचित, परंतु चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीते। कभी श्रवण करने का मन नहीं बनाता है। ऐसा व्यक्ति उस ऊंट गधे की तरह है, और यहाँ तक कि चांडाल की तरह है, जो शमशान में तो देख रहा, प्रतिदिन देखता है। चांडाल जो होता है शमशान में रहता है, प्रतिदिन देखता है मुर्दा, लेकिन उसको कभी वैराग्य नहीं होता। सामान्य व्यक्ति जाए कभी शमशान में, किसी की अंत्येष्टि में, उस दिन आएंगे घर में तो अपने आप उपदेश देना प्रारंभ कर देंगे। भैया जीवन में क्या रखा है, देखा अभी सामने वाला चला गया इस दुनिया से, क्या किया, क्या गया हाथ में, क्या गया साथ में। 1 दिन 2 दिन खूब वैराग्य की बातें होंगी, मरकट वैराग्य जागृत होता है, और फिर धीरे से स्थिति क्या आती है, फिर जैसे के तैसे। कुंजर सोचवत, हाथी को कितना भी स्नान करा दिया जाए, जैसे ही नहा करके निकलेगा सूंड में राख भरेगा, धूल भर के अपने पीठ में डाल देगा। वही स्थिति हम मनुष्यों की है। इसलिए सावधान कर रहे हैं सनकादि कि जो इस कथा का रसास्वादन नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति जो है इस प्रकार से उनका जीवन नष्ट हो जाता है, और कुछ अपने जीवन में वो कर भी नहीं पाते। अच्छा महाराज, तो इसको सुनने का विधान क्या है, इसको कैसे सुने, कौन सुने, किससे सुने, जरा ये भी तो बतलाइए। तब